दोस्तों 15 अगस्त सन 1947 ये वो दिन था जब हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। ये दिन हमारे देश के लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। लेकिन एक तरफ जहां लोगों को देश के आजाद होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दुख भी था। दरअसल हमारा देश अंग्रेजों से भले ही आजाद हुआ था, लेकिन इसके साथ ही देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उससे हमेशा के लिए अलग हो गया था, क्योंकि भारत को आजादी मिलने से ठीक एक दिन पहले इस दुनिया में पाकिस्तान का भी जन्म हुआ था। और पाकिस्तान और भारत के बीच बंटवारे में सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बटे थे, बल्कि देश में मौजूद हर एक छोटी बड़ी चीज का बंटवारा भी किया गया था। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंटवारे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच किन किन चीजों को बांटा गया और इस पूरे मामले को किस तरह से अंजाम दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली बंटवारे की ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है। और ये बात तो हम सभी लोग भी जानते ही होंगे कि इस बंटवारे की वजह से ही न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जानें भी गई थी। उस समय पूरे देश में अफरा तफरी और सांप्रदायिक दंगे का माहौल था और भारत के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। इस अफरा तफरी को रोकने के लिए कई विशेष प्रकार की रणनीतियां बनाई गईं, तब जाकर हालात काबू में आ पाए थे। इस बंटवारे में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो भारत के हिस्से में आई, जबकि बहुत सी चीजें पाकिस्तान अपने साथ ले गया था। चलिए जानते हैं कि इस बंटवारे को किस तरह से अंजाम दिया गया था। दोस्तों 3 जून 1947 ये वो दिन था जब कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ था, क्योंकि इसी दिन ये तय हुआ था कि 15 अगस्त के दिन भारत और अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी और इस आजादी से पहले ही बंटवारा करके पाकिस्तान को भी अलग कर दिया जाएगा। इसी दिन मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पाकिस्तान के बनने की घोषणा भी की थी और उनकी इस घोषणा के बाद ही बंटवारे की वो लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दोस्तों ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं था, बल्कि एक विशाल देश को 2 हिस्सों में बांटने का मामला था और सभी के सामने ये समस्या थी कि इस बंटवारे को किस तरह से अंजाम दिया जाए। इस बंटवारे के होने के लिए कुल 73 दिन का समय निर्धारित किया गया था। ये वही 73 दिन थे जिनमें न जाने कितने मासूम लोग और कितने ही परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। इस बंटवारे को अंजाम देना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि इसमें जमीन, इंसान और दूसरी चीजें ही नहीं, बल्कि पहाड़, नदियों और जंगलों जैसी चीजों को भी बांटा जाना था। इस समय को दूर करने और बंटवारे को आसान तरीके से निपटाने के लिए 2 अधिकारियों HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को चुना गया। इन दोनों अधिकारियों के नीचे काम करने के लिए पूरी टीमें बनाई गई थीं, जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों का काम अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करके इन दोनों को देना होता था, जिसके बाद इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही ये दोनों अधिकारी तय करते थे कि उस चीज का कितना हिस्सा किस देश को दिया जाएगा। और आपस में तय करने के बाद ये लोग उस चीज के बंटवारे की सिफारिश तैयार करके पार्टीशन काउंसिल को भेज देते थे, जिसके प्रेसिडेंट लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आखिरकार सब चीजें तैयार हो जाने के बाद इस बंटवारे की शुरुआत हुई और दोनों देशों के सामने सबसे पहला मुद्दा ये आया कि देशों का नाम क्या रखा जाएगा। अब ये तो बहुत पहले से तय था कि मोहम्मद अली जिन्नाह अपने नए देश का नाम पाकिस्तान रखने वाले थे, लेकिन भारत के नाम को लेकर भारत और हिंदुस्तान में कंफ्यूजन हो रही थी और काफी सोच विचार करने के बाद हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। लेकिन इस बंटवारे में सबसे बड़ा मुद्दा पैसों के बंटवारे का बना और पैसों को लेकर HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली के बीच में काफी विवाद हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए इन दोनों को सरदार पटेल के घर में लॉक कर दिया गया और इनसे कह दिया गया कि इन्हें तब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक कि ये इस मसले का कोई हल न निकाल लें। आखिरकार कई दिन उस घर में बंद रहने और सोच विचार करने के बाद ये दोनों एक नतीजे पर पहुंच गए। इन दोनों ने तय किया कि भारत के बैंकों में पड़े पैसों और अंग्रेजों से भारत को मिलने वाले पैसों का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर हुए कर्जे का 17.5% खुद चुकाएगा। पैसों का मसला हल हो जाने के बाद भारत की सरकारी संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू हुई
और इसके लिए यह फैसला किया गया कि भारत की कुल चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के ही पास रहेगा, जबकि 20% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इस फैसले के आने के बाद सरकारी दफ्तरों में चीजों की गिनती शुरू हो गई और आप यकीन नहीं करेंगे कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए सरकारी दफ्तरों में रखे टाइपराइटर से लेकर पेनों तक की गिनती की गई थी। अब ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा भारत कोई छोटा सा देश नहीं है और बंटवारे से पहले तो ये और भी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ऐसे में इतनी सारी चीजों की गिनती में गड़बड़ और विवाद हो जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि संपत्ति की इस गिनती के चक्कर में न जाने कितने ही झगड़े और फसाद हुए, जिनमें बहुत से बेगुनाह लोगों का खून भी बहाया गया। इन सभी विवादों के चलते जैसे तैसे करके संपत्ति का बंटवारा निपटाया गया। अब यूं तो उस समय ऑलमोस्ट हर तरह की संपत्ति पर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसके ऊपर कोई विवाद तो क्या बहस तक नहीं हुई, और वो चीज थी शराब। असल में पाकिस्तान को शराब या शराब से जुड़ी कोई भी संपत्ति लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए सारी शराब खुद ब खुद ही भारत के हिस्से में आ गई थी। हाँ, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान को कुछ पैसे जरूर दिए गए थे, और इतना ही नहीं, भारत की सड़कों और रेल की पटरियों का भी बंटवारा किया गया था। उस समय भारत में कुल 18,077 मील की सड़कें और 26,421 मील की रेलवे लाइन हुआ करती थीं, और इसमें से 4,913 मील की सड़कें और 7,112 मील की रेलवे लाइन पाकिस्तान के नाम कर दी गईं। हालांकि ये बंटवारा तो आसानी से बिना विवाद के हो गया, लेकिन इससे जुड़ी संपत्ति के बंटवारे में काफी विवाद हुआ, क्योंकि किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी संपत्ति को किस आधार पर बांटा जाए। इस मामले में भी काफी कहासुनी हुई और जैसे तैसे करके चीजों को बांटा गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बंटवारे में लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई किताबों तक का बंटवारा किया गया था, और चूंकि किताबों को एक एक कर बांटने में काफी विवाद हो रहा था, इसलिए इन्हें खंडों के आधार पर बांटा गया। दोनों देशों को लाइब्रेरी का एक एक खंड बांट दिया गया था। अब यूं तो दोनों देशों के बीच हर एक चीज ही बांटी गई थी, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको भारत ने पाकिस्तान के साथ बांटने से साफ इनकार कर दिया था, और वो था भारत का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। भारत की तरफ से कह दिया गया था कि वे अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किसी भी कीमत पर नहीं बांटेंगे, और इस तरह चीजों को बांट बांट कर पाकिस्तान एक नया देश बन गया था। अब चूंकि पाकिस्तान एक नया देश बन ही गया था, तो ऐसे में उसको अपनी नई और अलग करेंसी भी छापनी थी। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से नोट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस मांगी, लेकिन उस समय भारत के पास सिर्फ एक ही प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, और वो भारत किसी हाल में नहीं दे सकता था। इसलिए कुछ समय तक पाकिस्तान के अंदर भारत के ही नोट एक खास मोहर लगाकर चलाए गए थे। बंटवारे के दौरान दोनों देशों के लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपने देश में लाना चाहते थे। जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग ताजमहल को उखाड़कर पाकिस्तान लाने की डिमांड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग किसी भी हाल में सिंधु नदी को पाकिस्तान के साथ बांटने को तैयार नहीं थे। इन सब चीजों के बंटवारे में सबसे ज्यादा ड्रामा वाइसरॉय के अस्तबल में खड़ी हुई घोड़ा गाड़ियों को बांटने में हुआ था। दरअसल इस अस्तबल में 12 बेहद प्रीमियम घोड़ा गाड़ियां मौजूद थीं, जिनके ऊपर सोने और चांदी की सजावट की गई थी। इन गाड़ियों में 6 गाड़ियां ऐसी थीं जो सोने से लदी हुई थीं, जबकि 6 गाड़ियां चांदी से। दोनों ही देश सोने वाली घोड़ा गाड़ियों को हासिल करना चाहते थे। इस मामले का कोई नतीजा न निकलता देखकर इसको टॉस के माध्यम से सुलझाने का तय किया गया, ताकि जिसके नसीब में जो गाड़ी आए वो उसको चुपचाप रख ले। सिक्का उछाला गया और वो गिरा भारत के पक्ष में, यानी भारत के हिस्से में गोल्डन गाड़ियां आईं, जबकि पाकिस्तान को सिल्वर गाड़ियों पर समझौता करना पड़ा। दोस्तों, इन चीजों का बंटवारा तो फिर भी जैसे तैसे हो गया था, लेकिन सबसे मुश्किल बंटवारा होना अभी बाकी था। दरअसल भारत की सेना में शामिल जवानों को यह तय करना था कि वे भारत में ही रहेंगे या फिर पाकिस्तान जाएंगे। दूसरे धर्मों के सिपाहियों के लिए तो ये डिसीजन लेना फिर भी आसान था, लेकिन असल मुश्किल मुस्लिम सिपाहियों के साथ थी, क्योंकि पाकिस्तान देश खास तौर पर मुस्लिम लोगों के लिए ही बनाया जा रहा था। इसलिए उनके लिए यह फैसला लेना बेहद मुश्किल हो गया था।
आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद बहुत से मुस्लिम सिपाहियों ने पाकिस्तान जाना ही बेहतर समझा, जबकि ऐसे मुस्लिम सिपाहियों की भी कोई कमी नहीं थी और महज कुछ दिनों में ही भारत का एक हिस्सा हमेशा के लिए उससे अलग होकर पाकिस्तान बन गया। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।